ऐसे तो ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के ऊपर पड़ता ही है। ग्रह कभी मनुष्य को दुख देते हैं, ग्रह कभी मनुष्य को सुख देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो अपने जीवन का प्लानिंग सही से नहीं करता है, जो अपने जीवन में किस लक्ष्य की ओर मुझे प्राप्त करनी है उन चीजों पे ध्यान नहीं देता है, जो वर्तमान में जीता है, जो भविष्य में नहीं जीता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी रहता है। उसके ऊपर तो ग्रहों का प्रभाव दर्शकों और ज्यादा पड़ते हैं। इसलिए जीवन में शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो जीवन की प्लानिंग को बहुत ही शालीनता से करें। भविष्य में जीने का प्रयास करिएगा, वर्तमान में नहीं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आ गया हूं मैं धनु लग्न और धनु राशि वाले का 2021 का संपूर्ण राशिफल लेकर के। मैं आपको बताऊंगा धनु लग्न और धनु राशि वाले 2021 में आपके साथ क्या क्या घटित होगा, किस प्रकार के उपाय कर लेने से जीवन में मिलेगी सफलता है। ईश्वर ने 2021 में क्या वाकई में विष की तरह भी कष्ट देकर के आपको भेजा है, तमाम जानकारी मैं दूंगा। करियर से लेकर के, धन से लेकर, संपत्ति से लेकर, मैरिड लाइफ से लेकर, संतान से लेकर के A to Z जानकारी। मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे से और शालीनता से समझिएगा, क्योंकि आपके लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे लिए जो लग्न है और राशि है वो तो मैंने अपना समझ लिया, लेकिन आज आपके लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। आप जब अपने भविष्य को समझेंगे ना, तभी आप कर्म अच्छा से कर सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य को नहीं समझेंगे ना, तो अपने कर्म अच्छा से आप कर ही नहीं सकते हैं। भविष्य ये नहीं बोलता है और ज्योतिष शास्त्र ये नहीं बोलता है कि डर जाओ, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये तो आंकलन कर सकता है ना कि कहां पे अच्छा और कहां पे खराब है और किस समय कौन सा कर्म करना है। तो चलिए धनु लग्न और धनु राशि वाले का बढ़ता हूं 2021 का संपूर्ण राशिफल की ओर। उससे पहले 2021 का आप सभी को हार्दिक बधाई। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जीवन में यह साल आपका सबसे मंगलमय हो। तो चलिए धनु लग्न और धनु राशि वाले देखिए। धनु लग्न और धनु राशि वाले, आपके भाग्य के अधिपति होते हैं बृहस्पति। प्रत्येक लग्न वालों को ही, कोई भी हो, मेष लग्न से मीन लग्न हो, बृहस्पति ज्ञान के सूचक है, व्यक्ति के जीवन में धन के सूचक है, संतान के सूचक है, उसके शिक्षा के सूचक हैं, ज्ञान के सूचक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसके पिता के ज्ञान जो उसमें निहित होता है उसके सूचक होते हैं। यानी इतने चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न के मालिक है। लग्न यानी आपका स्वभाव, आपका मन, यानी बृहस्पति पे बहुत ज्यादा यह निर्भर करेगा 2021 का राशिफल कि बृहस्पति की क्या स्थिति है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा मंगल, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश है। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा मैं सूर्य का, क्योंकि सूर्य जो है आपकी कुंडली में वो भाग्येश है। यानी ये तीन ग्रह का वेन मुद्दा है। और बुध जो है वो कर्म का और शुक्र आय के मालिक है। तो इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं बहुत बृहत रूप से दूंगा। तो एक एक करके पहले इन चीजों को समझिए। धनु लग्न और धनु राशि वाले, लग्न के स्वामी बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में धन स्थान में नीच भंग राज्य को उत्पत्ति किए हुए हैं। क्योंकि आपका साल का 2021 का जो शुरुआत हो रहा है वो बुधादित्य योग के साथ, नीच भंग राज्य योग के साथ, रोचक योग के साथ शुरुआत हो रहा है, जो अच्छा संकेतक है। लेकिन होता क्या है कि आप थोड़े दयालु होते हैं, भावुक होते हैं ना, तुरंत दूसरों की बातों पे आ जाते हैं। आपका दिमाग काम ही नहीं करता है कि कैसे दूसरे की भावुकता को, कैसे दूसरे की बातों को हम टाले। जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगा ना कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं सामने वाला का जवाब दे सकता हूं, तो धनु लग्न धनु राशि वाले आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते। आप मेरी बात को फॉलो तो करिए, मैं आपके लिए ही तो आया हूं। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले, पूरे 2021 में बृहस्पति जो है ना द्वितीय स्थान में शनि के साथ बैठ करके द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। इसके मध्य में कुछ इसकी राशियों का परिवर्तन होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। तो द्वितीय स्थान पे जब बृहस्पति बैठेगा तो 6 अप्रैल तक ये द्वितीय स्थान पे ही रहेगा, शनि के साथ नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करके रखेगा। अब द्वितीय स्थान आपके प्रेम का होता है, आपके मित्र का होता है, आपका जमा पूंजी का होता है, आपके संपत्ति का होता है, और साथ में जो है अपने जिंदगी में जो भी आप कैश जमा करके रखते हैं सेविंग अमाउंट का होता है। यही नहीं, द्वितीय स्थान आपके वाणी का भी होता है और आपके करियर में परिवर्तन का भी होता है। तो नीच भंग राज्यों का योग बनाए हुए है, तो ये क्या करेगा कि आपको अप्रैल तक जो है धन में कमी नहीं करेगा, परिवार के लोगों को सपोर्ट मिलेगा, मन में स्थिरताएं बनी रहेंगी, वाणी में थोड़ी करवाहट आएगी, और आपकी वाणी में करवाहट आनी भी चाहिए।
आप जब तक बोलेंगे नहीं ना, जब तक दूसरों का सहेंगे लोग दबाएगा। जब आप खुद से बोलना चालू करेंगे, रिएक्ट करना चालू करेंगे, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो धनु लग्न धनु राशि वाले 6 अप्रैल तक ऐसे भी आपका समय शुभ रहने वाला है, क्योंकि नीच भंग राज योग रहेगा। अब यह भी समझना जरूरी है कि बृहस्पति क्या है। तो जो व्यक्ति फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, शिक्षण संस्थान, आयुर्वेदिक काम, खेती से रिलेटेड, इसके बाद फर्टिलाइजर प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बहुत ही आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। और लॉ जस्टिस तो खैर इसका मेन काम है, क्योंकि बृहस्पति इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अप्रैल तक आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। अप्रैल तक वैवाहिक कार्यक्रम भी बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रखेगा। मित्रों का सहयोग भी अप्रैल तक बहुत ही बढ़िया मिलेगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे तीसरे घर में, कुंभ राशि में। इस समय क्या करेगा बृहस्पति? आपके बुद्धि और प्रबलता को बढ़ाएगा। सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए हैं उसमें आपको मुक्ति करवाएगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा, साथ में रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा। और 6 अप्रैल को जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको संपत्ति की प्राप्ति, माता से लाभ की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति भी देना प्रारंभ कर देगा। हालांकि फिर देखिए क्या होगा कि जब ये कुंभ राशि में 6 अप्रैल को प्रवेश करेंगे ना, तो 20 जून को ये कुंभ राशि में वक्री भी हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं अगर वक्री भी होता है तो। मैंने कहा ना, वक्री ग्रह जब होता है तो उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। तो जब क्षमता में वृद्धि होती है तो आपकी बुद्धि में वृद्धि होगा, क्योंकि आप बुद्धि का मालिक है। तो मैं कहता हूं कि कुछ चीजें बर्दाश्त करना ही सही है, हर चीजों को बर्दाश्त करना सही नहीं है। तो जब ये वक्री होगा तो फिर भी आपको लाभ, संपत्ति, सुख, ये सभी चीजों की प्राप्ति करवाएगा। नए वाहन, नए नौकरियों की अवसर को प्रारंभ करेगा। इसके अलावा फिर देखिए क्या होगा कि पुनः जो ये 14 सितंबर को जो है, यह पुनः जो है यह चला जाएगा वक्री अवस्था में ही मकर राशि में। फिर नीच भंग राज योग की उत्पत्ति कर देगा। यानी फिर 14 सितंबर तक जो है, 14 सितंबर के बाद फिर जो है पुनः आपको धन की प्राप्ति, वैवाहिक कार्यक्रम अच्छे होने लगेंगे, प्रेम संबंध की स्थितियां ठीक होने लगेंगी। और फिर क्या होगा कि 18 अक्टूबर को ये मकर राशि में ही जो है मार्गी हो जाएंगे। फिर से पुनः नीच भंग राज योग में बढ़ोतरी हो जाएगी। यह भी धन की प्राप्ति करवाएगा और सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। और क्योंकि मैंने बोला है कि लग्न के मालिक बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में रहेंगे, तो आपको मजबूती देगा, कॉन्फिडेंट देगा, ताकत देगा। और आपको चाहिए ये चीजें। सीधा रह रहे कि तो मैं देख रहा हूं क्या कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 जून को यह पुनः जो है मार्गी होकर के कुंभ राशि में आ जाएगा। यानी साल के अंतिम समय में भी यह संपत्ति का लाभ, पिता से तालमेल, माता से सुख और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। और जिन क्षेत्रों की बात मैंने कही है, इन क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। यानी आप स्वतः ही समझिए कि बृहस्पति कितने अच्छे पोजीशन पे है। लेकिन एक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि है बृहस्पति वाणी स्थान में, तो जो आपको कुशाग्र बुद्धि या प्रबलता वाणी में तो देगा, लेकिन कड़वाहट बोली बोलने से थोड़ी से बचने की आवश्यकता रहेगी। इतना ही बोलिए जितना में आपका काम निकल जाए, क्योंकि कभी कभी ग्रह शुभ रहने के बावजूद भी उनकी स्थितियां थोड़ी अच्छी नहीं होती हैं, तो उसका कुछ अशुभता प्रभाव पड़ता है। अतः 2021 में जो व्यक्ति थायराइड, शुगर और बीपी के प्रॉब्लम से परेशानियां झेल रही हैं, उनके लिए समस्या बहुत हद तक थोड़ी ठीक रहेंगी। लेकिन मैं यह नहीं बोलता हूं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति थायराइड, बीपी और शुगर के पेशेंट है या लीवर के पेशेंट है, उनके लिए 2021 थोड़ा सा संघर्षकारी रहने वाला है। हालांकि लास्ट में मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। अब यहां पे मैं बात करूंगा सर्वप्रथम मंगल की स्थिति की, क्योंकि मंगल ही जो है आपके जीवन में मंगल करने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे तो 2021 में मंगल सिर्फ 8 राशियों ही गोचर करेंगे, तो क्यों ना मैं आपको बहुत ही बृहत रूप से बता दूं। क्या दिक्कत है समय को बचाने का? समय बचाऊंगा तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि अच्छी जानकारी आपको दूं। तो देखिए प्रिय दर्शकों, क्या होगा क्या कि मंगल 22 फरवरी तक मेष राशि में रोचक नामक राज्यों को उत्पत्ति किए हुए हैं। यानी 22 फरवरी तक प्रेम संबंध में स्थिरता रहेंगी, शिक्षा में अच्छे योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति फाइटिंग यानी कोई भी प्लेयर से रिलेटेड, यानी खेलकूद से कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, अग्निशामक कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सेना प्रमुख है या सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए मंगल अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। या फिर जो लोग इन चीजों का प्रयास कर रहे हैं। और मंगल आपकी कुंडली में व्यय के भी अधिपति है, यानी 22 फरवरी तक आपको धन में बचाव होगा और विदेशों से रिलेटेड कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। कौन बोलता है कि धनु लग्न वाले का 2021 खराब है? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके लगने से वक्री हो रहे हैं और नीच भंग राज योग बना रहे हैं। अच्छा है, जब तक बुद्धि नहीं दौड़ाइएगा आपका कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी भला नहीं कर सकता, हम तक सामान्य ज्योतिष हैं। इसके अलावा जो है फिर ये जो है इसके बाद फिर जो है 22 फरवरी से लेकर के
14 अप्रैल तक जो ये वृषभ राशि में चले जाएंगे, छठे घर में, जहां ये राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे मंगल। यानी 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक जो है ये अंग कारक योग उत्पत्ति करके रखेंगे। पर मैं नहीं मानता हूं कि इस अंग कारक योग का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, और मैं यह भी नहीं मानता हूं कि इस अंग कारक योग का आपके जीवन में जो है कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। और कालसर्प योग की स्थितियां चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि छठे घर का राहु शुभ होता है और वह स्थान का केतु शुभ होता है। तो कौन कहता है कि कालसर्प योग का शुरुआत 2021 का धनु लग्न धनु राशि वाले के लिए खराब है? दोनों ग्रह छठे भाव के कारक होते हैं, यानी शुरुआत में ही आपके समय बहुत ही अच्छे रहेंगे। यानी 22 फरवरी से लेकर के जो है 14 अप्रैल तक में आपको शत्रु से रक्षा, कर्ज में मुक्ति, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ और संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, इन सभी चीजों में विशेष लाभ के योग बनेंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई भी ग्रह का तालमेल जो होता है युति बहुत ही अच्छा होता है। इस समय क्रोध पे थोड़ी सी नियंत्रण रखने पड़ेंगे और आपको थोड़ा सा क्या है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये तो आप ही रखेंगे ना, मैं तो आपको सिखा नहीं सकता हूं ना, कि अन्य लोगों का भी तो मुझे देखना रहता है। इसके अलावा फिर देखिए कि मंगल जो है 14 अप्रैल से 2 जून तक ये 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। तो जब 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे तो इसमें नए विवाह के योग बनेंगे, खर्च में कमी आएंगी, पार्टनरशिप के नए रिश्ते प्रारंभ होंगे, प्रेम संबंध, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के योग बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन इस समय जिनका पहले से दांपत्य जीवन चल रहा है उनके लिए थोड़ी सी संभावनाएं हो सकती है, वो भी उन लोगों के लिए ज्यादा कष्टकारी रहेंगे जो मंगल और मंगली हैं। नहीं तो यह समय भी मंगल आपके लिए बहुत ही अत्यंत शुभ और लाभकारी है। और मैंने जो मंगल का क्षेत्र बताया उन लोगों के लिए तो शुभ लाभकारी है ही, जो मैंने जो क्षेत्र बताया है। इसके बाद आगे की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इसके बाद फिर जो है 2 जून से 20 जुलाई तक ये 8वें घर कर्क राशि में रहेंगे। मंगल जब कर्क राशि में रहेंगे तो ये स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं कि इस समय मंगल कर्क राशि में नीच अवस्था में रहेंगे। तो इस समय आपको संतान संबंधी थोड़ी सी कष्ट की संभावना है, ससुराल पक्ष से मतभेद, पैरों में कष्ट, सिर दर्द, केस मुकदमा या कर्ज की युति बन सकती है। तो आपको क्या करना है, 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक ना कर्ज लेना है, ना दूसरा का गारंटर बनना है, ना संतान से मतभेद करना है, स्वास्थ्य में विशेष ख्याल रखना है, ना ससुराल से मतभेद करना है। मतलब ये डेड पीरियड रहेगा तो इसको किसी तरह पार करिए। पार करना ही कभी कभी ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर नहीं पार करेंगे समय को तो फिर कैसे होगा। अब आपकी कैपेसिटी AK-47 की है और आपको तोप थमा दिया जाएगा तो आपको वो नहीं चलाना है। मैं नहीं आता, हो सकता है वापस रिटर्न मेरे पास ही आ जाए, तो आपको बुरा वक्त में सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि इसमें हनुमान जी की उपासना करिएगा, लेकिन कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, ये याद रखिएगा। देखिए समय आराम से मक्खन की तरह पार हो जाएगा। आगे की जानकारी फिर मैं आपको देना चाहता हूं। इसके बाद फिर देखिए 20 जुलाई से 6 सितंबर तक मंगल आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। इसमें प्रमोशन, पदोन्नति, पिता से लाभ, धार्मिक यात्रा, संतान सुख, नौकरी में जो बाधाएं चल रही थी या विवाद खड़ा कर दिया गया तो उसमें सफलता, चौथी दृष्टि से देखेगा यह वह स्थान को जो विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और साथ में जो है बहुत बड़े संपत्ति और बहुत बड़े वाहन का सुख देगा। पॉलिटिशियन में बड़े पद की प्राप्ति करवाएगा, सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। अब इसके आगे भी सुन लीजिए क्योंकि ये तो शुभ हो गया। अब इसके आगे सुनिए क्या है कि 6 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक मंगल आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। अब ये त्रिकोण के अंदर अधिपति राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे। इस समय पिता की उन्नति, विदेश यात्रा, संपत्ति की प्राप्ति, धन लाभ, सम्मान की प्राप्ति, इसके बाद फिर उच्च प्रकार के लोगों का सम्मान और बहुत बड़े बड़े कर्म क्षेत्रों का आपको पद दे दिया जाएगा। धनु लग्न धनु राशि वाले है बढ़िया, बस क्या करना है लास्ट में बता दूंगा आपको, बहुत ही बढ़िया है आपका। आगे का भी सुन लीजिए। इसके बाद फिर जो है मंगल जो है आपको 22 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक जो है ये रहेंगे आय स्थान में। शुरुआत भी अच्छा और लास्ट भी अच्छा, यानी साल के अंतिम समय में भी अत्यधिक धन की प्राप्ति, जुआ सट्टा लॉटरी में विशेष प्राप्ति, विदेशों की यात्रा, संपत्ति की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति। धनु लग्न धनु राशि वाले, सत्य बोलूं जब ये राशिफल मैं कैलकुलेशन कर रहा था ना उस समय मेरा मन बहुत फ्रेश हो चुका था कि आज बहुत ही अच्छा लगेगा बताने में, क्योंकि ग्रहों का कैलकुलेशन ही इतनी अच्छा है कि मैं क्या बताऊं।
आगे की स्थिति मैं बताना चाहता हूं सूर्य का, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। यानी जो व्यक्ति मेडिकल के कर्म क्षेत्रों से है, कागज के संबंधित कर्म क्षेत्रों में, कांच संबंधित कर्म क्षेत्रों में, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, पुलिस प्रशासनिक कर्म क्षेत्रों में है, और उच्च पद की पॉलिटिशियन कर्म क्षेत्रों में, पावरफुल पद के कर्म क्षेत्रों में है। अब क्या बोले आपको, ये भी सुन लीजिए। 14 जनवरी से लेकर के जून तक सुनिएगा, सूर्य हर राशि को संक्रांति करते हैं, तो 14 जनवरी से लेकर के जून तक जो है ये कहां से कहां तक रहेंगे आपको पता है, लग्न से लेकर के छठे भाव तक विराजमान रहेंगे। 14 जून से क्या बोलते हैं, 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी सम्मान की प्राप्ति, 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च धन की प्राप्ति, प्रेम संबंध में स्थिरताएं, नए प्रेम के योग बनेंगे और वैवाहिक जीवन सेट हो जाएंगे, नए नए मित्र बनेंगे, व्यापार में और नौकरी में अच्छे परिवर्तन होंगे। 14 मार्च से लेकर के फिर 14 अप्रैल पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा, पिता के द्वारा और बहुत से सम्मान की प्राप्ति, सरकारी कर्म क्षेत्रों में बल मिलेगा। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई धन लाभ, संतान सुख, संपत्ति की प्राप्ति, माता से लाभ, और सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहां पे यह भी समझ लीजिए कि फिर जून और मई और जून पांचवा छठा घर में रहेंगे 14 तारीख से। यानी मई और जून में विदेश यात्रा, कर्ज मुक्ति, शत्रु रक्षा, बड़े प्लांटेशन के लिए, हैवी धन के लिए लोन्स वगैरह, और पुराने लोन्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे और इस समय पिता का विशेष लाभ मिलेगा। अब यहां पे एक चीजों को और मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा यहां पे समझने की बात रहेगी। सूर्य कुछ समय के लिए खराब होंगे 15 जून से 17 अगस्त के बीच में। इस समय सूर्य 7वें और 8वें घर में गोचर करेंगे, तो जून में तो आप समझ जून 17 जून से 17 जुलाई तक का जो समय रहेगा, इस समय विवाह के तो योग अच्छे बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, विवाह के लिए अच्छे समय रहेंगे। थोड़ा मार्केस रहेगा तो चोट चपाट लग सकता है, तो बचना है। इस समय बहुत से मतभेद नहीं करना है, अगर नहीं करिएगा तो पदोन्नति और भाग्य साथ दे देगा, और साथ में जो है धार्मिक यात्राएं हो जाएंगे। ज्यादा खतरनाक 17 जुलाई से 17 अगस्त रहेगा, जब 8वें भाव में सूर्य रहेंगे। तो इस समय आपको मन को शांत रखना है, ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है, पिता से मतभेद नहीं करना है, यात्राएं सावधानी पूर्वक करना है, किसी भी बड़े अफसर से अपशब्द नहीं बात करना है, किसी का गारंटर नहीं बनना है, कोई भी प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रोध पे और अहम पे इस समय नियंत्रण रखना है। सूर्य क्रोध और अहम देता है मनुष्य को। क्या कर पाएगा फिर सूर्य? कुछ नहीं कर पाएगा। जब अशुभ समय होना तो शांत हो जाइए, जब शुभ समय होना दीजिए जी जान लगा दीजिए। आगे का भी सुन लीजिए। 17 अगस्त से लेकर के 17 अक्टूबर तक सूर्य जो है आपकी कुंडली में 5वें घर में अपनी राशि में विराजमान हो जाएंगे। केंद्राधिपति राजयोग बन गया, प्रमोशन पदोन्नति के योग बन जाएंगे, सम्मान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होने के योग बन जाएंगे। इसके बाद फिर जो है सितंबर के महीने में ये कर्म क्षेत्र में रहेंगे। जब कर्म क्षेत्र में रहेंगे सूर्य, तो इस समय आपको एक्चुअल में जो है सितंबर मतलब साल के अंतिम समय में भी जो है आपको धन की प्राप्ति हो ही जाएगी, सम्मान की प्राप्ति हो ही जाएगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क हो ही जाएंगे, कंपटीटर आपके सामने नेस्तनाबूद हो जाएंगे, और नए नौकरियों का भी अवसर मिल जाएगा। क्या बोलूं, हो गया बढ़िया बढ़िया। हाँ, अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में सूर्य जो है ना व्यय और द्वादश में रहेंगे, यानी साल के अंतिम समय में सावधान रहिएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसे वगैरह हो ना, करी पैसा वगैरह कमी ना हो ना, तो कुछ भी नहीं खराब हो सकता है। इतना पैसे ही आ जाएंगे इस समय ना, ये तो महीना बैठे बैठे पार कर दीजिएगा। बस सावधानी रखना है आपको इस समय। मतभेद मत करिएगा, किसी से खर्च मत करिएगा भूल के भी। और विदेश यात्रा में कोई ठग वगैरह के आपको विदेश यात्रा कर सकता है, या फिर फालतू प्रलोभन देकर के पैसे को टाल सकता है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इन सभी लफड़ा में पड़ना ही नहीं है। अब मैं बात करूंगा बुध की स्थिति की, शनि की भी बात करूंगा, क्योंकि शनि तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो देखिए, बुध आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं और विवाह क्षेत्र के अधिपति हैं। तो यह भी जानकारी आप सुन लीजिए। धनु लग्न और धनु राशि वाले 5 जनवरी से लेकर के 26 मई तक बुध जो है लग्न भाव से लेकर 7वें भाव तक गोचर करेंगे। और इसके अलावा जो है मई में जो है ये भद्र योग नामक राज्यों की भी उत्पत्ति कर देंगे। तो एक समय बहुत बढ़िया, यानी 5 जनवरी से लेकर के 26 मई तक
नौकरी में स्थिरताएं बनी रहेंगी। जो फाइनेंस, जो व्यक्ति मार्केटिंग सेक्टर, इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, फूडिंग, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है जो व्यक्ति कागज से रिलेटेड बड़े बड़े फैक्ट्रियां बैठा करके रखे हुए हैं, जो व्यक्ति बाग बगीचा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, हो गया बल्ले बल्ले। पूरा 5 जनवरी से लेकर 26 मई तक तो ब्रह्मा जी भी आपको कुछ नहीं कर सकता, हर मामले में सेट है लाइफ। और 5 जनवरी से 26 मई तक नौकरी में वो छाल मिलेंगे कि अभी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। 5 जनवरी से 26 मई के मध्य में उन लोगों का विवाह 95% सेट हो जाएगा जो 2019, 20, 18 से लगे हुए थे, हो ही नहीं रहा था। अब बताइए कहां से खराब है। और मई में तो विदेश यात्रा और नए नौकरी के बड़े अवसर लिख लीजिए तो लिख लीजिए, हो रहा है। मैं तो इधर ही रहूंगा ना, मैं किधर जाऊंगा, किधर ही नहीं जाने वाला हूं। और मैं ऐसा ही बोलता हूं, ये भी याद रखिएगा। जब सही है तो मेरा कॉन्फिडेंट अंदर से आएगा और वो कॉन्फिडेंट ही आपका ताकत होता है। हाँ, मई में थोड़ा सा मार्केस रहेगा भद्रयोग के कारण, सावधान रहिएगा, यात्रा वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। इसके बाद फिर आगे की बात भी आप सुन लीजिए। इसके बाद फिर जो है इसके बाद फिर जो है आपको बुध जो है 1 अप्रैल से लेकर के जुलाई तक जो है थोड़े से अशुभ फल देंगे। इस समय छठे घर में और द्वादश घर में रहेंगे, तो बस इसी समय थोड़ा सा बॉस से मतभेद, पिता से मतभेद, स्वास्थ्य की थोड़ी खराबी, धन का व्यय, मानसिक तनाव हो सकता है अप्रैल और जुलाई के महीने में। तो अप्रैल और जुलाई के महीने में आपको सिर्फ बच करके रहना है। अगस्त से सितंबर के मध्य में जो है बुध 9वें से लेकर 11वें घर तक गोचर करेंगे और सितंबर और अगस्त के मध्य में ये भद्रयोग नामक राज्य को उत्पत्ति करेंगे। मतलब कह सकता हूं अगस्त से सितंबर तो जिंदगी ही बदल जाएगा आपका। विदेश यात्रा, धन लाभ, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क, वाहन सुख, संपत्ति सुख, विवाह के कार्यक्रम, दाम्पत्य जीवन अच्छे होंगे। अच्छा तो सीधा सीधा निकलता है ना मुंह से। और कुछ सुन लीजिए, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क में पैसे आप सेव करेंगे, जो भी इच्छाएं आपकी रहेंगी ना सभी पूर्ण होंगी। और यही नहीं, जो व्यक्ति लेक्चररशिप से, लॉ से, जस्टिस से रिलेटेड लोगों से जुड़े हुए हैं ना, जस्ट लाइक ये तो वकालत में ही आएंगे, उन सभी क्षेत्र वालों के लिए तो बहुत ही शुभ है। अब आगे की महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताना चाहता हूं। अब जैसे कि देखिए शनि, प्रिय दर्शकों, देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले शनि जो है ना पूरे वर्ष जो है ये 2nd हाउस में ही विराजमान रहेंगे। 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे अपनी राशि में। हालांकि ये नीच भंग राजयोग बृहस्पति के साथ बना रहे हैं। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। जब शनि ही ग्रह बढ़िया है आपकी पत्रिका में, शनि अपनी ही राशि में है, शनि तो न्यायाधीश है, कर्म के दाता है, तो कैसे आपका शुभ फल की प्राप्ति करवा सकते हैं। यानी लोहा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए पूरे वर्ष बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ स्थान पे रहेगा, जिस कारण से शनि थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर सकता है। तो माता से कोई मतभेद मत कीजिएगा, माता का विशेष ख्याल रखिएगा। और चौथा स्थान पे शनि कारक होता है, संपत्ति देता है, तो आपको संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा शनि। इसके अलावा जो है शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेगा, यानी प्रेम संबंध के साथ में अपने जीवन साथी को भी अपने कर्म क्षेत्रों में लेकर के विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएंगे। छोटे भाई बहनों के लिए भी समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। लेकिन शनि के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि 23 मई से शनि वक्री हो जाएगा 11 अक्टूबर तक। तो इस समय आपको वाणी पे नरमाहट रखनी है, किसी से मतभेद नहीं करनी है और अपने काम से मतलब रखना है। हालांकि इसी के बीच में जब वक्री ग्रह शनि हो जाएंगे तो पापी ग्रह जब भी वक्री होता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है, जिसमें और आपको लाभ और उन्नति की प्राप्ति करवाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको मैंने धनु लग्न और धनु राशि का बहुत ही महत्वपूर्ण सार समझाया। अब मैं आपको उपाय के साथ में कुछ डेट्स बताता हूं जिस समय आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे 2021 में। जैसे संपत्ति, मार्च, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के मध्य में संपत्ति के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। विवाह के लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून और नवंबर के मध्य में जिन लोगों का विवाह सेट नहीं हो रहा था 100% इस समय विवाह सेट होगा। मार्च, जून और अगस्त और सितंबर 2021 के मध्य में विदेश यात्राओं के बहुत ही प्रबल योग बनेंगे। एक ऐसा समय जिसमें अत्यधिक धन आएगा, अत्यधिक उन्नति कारक समय रहेगा, वह जनवरी, फरवरी, मई, अक्टूबर और सितंबर का रहने वाला है। थोड़ा आगे पीछे हो रहा है कैलकुलेशन के कारण, तो यह समय रहेगा। अब पूरे वर्ष को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताता हूं। धनु लग्न, धनु राशि वाले आप क्या करिए, पूरे वर्ष आप विष्णु सहस्त्र नाम का पर डे 11, 21, 108 बार पाठ करिए। पूरे वर्ष हर गुरुवार के दिन जो है गाय को जो है गुड़ खिलाइएगा। पूरे वर्ष करिए ये काम। पूरे वर्ष ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करिए। पूरे वर्ष जो है आप
केसर और हल्दी का तिलक लगाइए, वह स्त्री हो या पुरुष हो। पूरे वर्ष हर गुरुवार के दिन स्नान करते समय जल में जो है थोड़ा सा हल्दी एक चुटकी डाल दिया कीजिए। पूरे वर्ष जो है कोशिश करिए सफाई के समय गुरुवार के दिन सेंधा नमक जो है पानी में डाल करके घर में पोछा लगाने का। किसी दिन आप दीप प्रज्वलित करें या ना करें, कम से कम गुरुवार के दिन पूरे वर्ष जो है आप लक्ष्मी गणेश या फिर लक्ष्मी और विष्णु जी के सामने दीप प्रज्वलित करिए। पूरे वर्ष पिता से मतभेद मत करिएगा, पत्नी से मतभेद मत करिएगा और गलत मित्रों के संबंध में मत आइएगा। पूरे वर्ष जो है किसी शादीशुदा स्त्री या विडो के चक्कर में मत फंसिएगा, या फिर कोई स्त्री है तो शादीशुदा पुरुष के चक्कर में मत फंसिएगा। बस इतना ही नुकसानदायक समय हो सकता है, इतना करिएगा तो जीवन भर आपका बहुत ही सफलतापूर्ण जाएगा, पूरा 2021। इस बात की मैं वचन देता हूं। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, 2021 का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया बहुत ही बृहत रूप से। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और 2021 का आपके लिए नए शुभकामनाएं और धन की प्राप्ति हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।